हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं शिवशंकर सूर्यवंशी आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। जी हां, तेज दिमाग ट्रेन योर ब्रेन के माध्यम से आपके लिए लगातार बहुत ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस का ये सीरीज चल रहा है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, जो मुझे पता है डेफिनेटली अच्छा लगेगा, तो लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिए। जी हाँ साथियों, क्योंकि आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ मेमोरी साइंस के एक अनोखी दुनिया में। जी हाँ, मेमोरी जो सबके लिए बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे बच्चों को, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है, मैं पढ़ाई तो करता हूं लेकिन एग्जाम में मुझे याद नहीं आता है, मैं पढ़ाई तो करता हूं ठीक तरीके से लेकिन एग्जाम में जब आंसर में लिखने बैठता हूं तो मुझे याद नहीं आता, लेकिन एग्जाम होने के तुरंत बाद वही आंसर मुझे याद आता है। क्या होता है आपके साथ भी कभी ऐसा? या फिर आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है? तो बच्चों, मैं आपके लिए बताऊं कि किसी की भी मेमोरी वीक नहीं होती है, किसी की भी मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती है। भगवान ने हर किसी को सेम मेमोरी के साथ भेजा होता है। बस फर्क इतना होता है कि मेमोरी में 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है ट्रेन्ड मेमोरी और दूसरी होती है अनट्रेन्ड मेमोरी। जी हाँ, अगर हम अपनी मेमोरी को ठीक से ट्रेन करेंगे तो डेफिनेटली हम भी एक सुपर पावर की तरह, एक सुपर शक्तिमान की तरह काम कर सकते हैं और वो सारी चीजें याद रख सकते हैं। अब याद रखने की भी कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको हम मेमोरी साइंस के माध्यम से बताते हैं। जी हाँ, देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को वर्ड्स या फिर नंबर्स याद रखना बहुत डिफिकल्ट जाता है। वर्ड्स और नंबर याद रखना बहुत डिफिकल्ट जाता है, लेकिन वही अगर आप देखेंगे तो बच्चे स्टोरी बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछूं कि लास्ट वीक में आपकी मैथ के टीचर ने या फिर मराठी के टीचर ने या फिर हिंदी के टीचर ने, कोई भी सब्जेक्ट के टीचर ने क्या पढ़ाया था बच्चों, याद है क्या आपको? तो मोस्टली आप में से कुछ बच्चों को याद होगा, लेकिन वही मैं आपसे सवाल पूछूं कि बच्चों, आपने थिएटर में जाकर, मूवी थिएटर में जाकर लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखी थी? तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप सभी बच्चों को वो मूवी आज भी ठीक से याद है। और मैं अगर उससे भी डीपली जाकर पूछूं कि बच्चों, आप में से कितने बच्चों को उस मूवी में के कुछ सीन्स याद हैं, तो दावे के साथ मैं बोल सकता हूं कि आप सभी बच्चों को उस मूवी के मैक्सिमम सीन्स आज भी याद हैं विद डायलॉग के साथ। एम आई राइट माय फ्रेंड्स? अब ये ऐसा क्यों होता है? मेमोरी तो अपनी वही है। तो बच्चों, इसके पीछे एक लॉजिक है। ये मेमोरी को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि अपनी जो मेमोरी है ना, ये मेमोरी इमेजेस, पिक्चर्स, साउंड, इमोशंस, कलर्स, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखें। जी हाँ, अब देखिए, पिक्चर में या फिर मूवी में होता क्या है? साउंड होता है, इफेक्ट्स होते हैं, एक अच्छी सी स्टोरी होती है, इमेजेस होते हैं, कलर्स होते हैं। उसके कारण क्या होता है? वो लंबे समय तक याद रह पाता है। लेकिन वही अगर हम वर्ड्स की बात करें, अगर हम नंबर्स की बात करें, तो ना तो उसमें फीलिंग होता है, ना तो उसमें साउंड होता है, ना तो उसमें इमेजेस होते हैं, इसलिए वो ज्यादा समय तक हम उसको रिकॉल या फिर याद नहीं कर पाते हैं। तो मेमोरी साइंस में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है दोस्त। मेमोरी साइंस में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन यानी उसकी जगह पे हम किसी और को सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसे याद करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी हाँ, अब इसके बारे में और मैं डीप में वीडियो बनाऊंगा आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम क्या क्या किस को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन आज जो स्पेशल मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ कंट्री की कैपिटल हम कैसे लाइफ टाइम के लिए याद रख सकते हैं। जी हाँ, देखिए, लाइफ टाइम के लिए अब याद रखने के 2 तरीके होते हैं दोस्त। पहला तरीका होता है रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार, जिसे मराठी में कहते हैं घोकमपट्टी। यस, घोकमपट्टी करून किती दिवस याद ठेवणार? 1 महिना, 2 महिने, 3 महिने, 6 महिने, जास्तीत जास्त वर्ष। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम रट्टा मारने के बजाय उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की सिस्टम से या फिर मेथड से याद करेंगे ना, समझ कर याद करेंगे ना,
तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलेंगे। और आज जो मैं कंट्री कैपिटल्स आपको बताने वाला हूं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ, स्टोरी के साथ कनेक्ट करके, इमेजेस के साथ कनेक्ट करके, इमोशंस के साथ कनेक्ट करके, तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये कंट्री कैपिटल आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप गहरी नींद में भी होंगे, उसमें से अगर आपको कोई जगाएगा और ये कंट्री पूछेगा तो आप फटक से उसको कैपिटल बता देंगे, ये गारंटी है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ये क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने के लिए? तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अमेरिका से। अमेरिका जो एक कंट्री है आप सभी लोगों को पता है, लेकिन अब होता क्या है ना, बच्चों में अमेरिका इस वर्ड का कोई इमेज तैयार नहीं होता, क्योंकि अमेरिका हमने देखा नहीं है, या फिर मोस्टली बच्चे ने अमेरिका कभी सुना भी नहीं। होता है ना ऐसा, अमेरिका कभी सुना भी नहीं, छोटे बच्चे होते हैं। अब उनको अगर इसे याद रखना है तो एक तो अमेरिका के बजाय कोई जगह पे कोई उनका इमेज ही तैयार नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे याद रखेंगे? तो हम इसको एक स्टोरी के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप हैं, आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, आप अपने छुट्टियों में फ्रेंड के घर चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए, वन डे ट्रिप के लिए। अब फ्रेंड थोड़ा सा रिच है, अमीर है। जैसे आप फ्रेंड के घर में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, फुल एंजॉय, फुल मस्ती चल रहा है, खाना खाते हैं, फ्रेंड के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसी समय आप देखते ही देखते फ्रेंड्स के घर में यूटिलिटी एरिया में जाते हैं। होता है ना, किचन के या फिर बाथरूम के साइड में यूटिलिटी एरिया होता है, वहां पे चले जाते हैं। वहां पे चले जाने के बाद आप देखते हैं कि फ्रेंड के घर में यूटिलिटी एरिया में एक बड़ी सी मशीन है, एक बड़ी सी मशीन है। और अक्सर हमारे घर में कपड़े कैसे धोते हैं? हाथ से धोते हैं, फर्श के ऊपर धोते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़े से पत्थर के ऊपर धोते हैं, साबुन लगाते हैं, रगड़ते हैं। लेकिन वहां पे क्या हम देख रहे हैं कि एक तो अपना फ्रेंड अमीर है, लेकिन उसके घर में एक बड़ी सी मशीन है और उसकी मम्मी क्या कर रही है? जो भी कपड़े धोने हैं वो ला रही है, उस मशीन में डाल रही है, वो ला रही है, उस मशीन में डाल रही है, और टाइमर ऑन कर रही है। ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक वो मशीन उसके कपड़े धो रही है। अरे यार, हम परेशान हो जाते हैं, ये क्या है? तो हम फ्रेंड से पूछते हैं ये क्या है? तो फ्रेंड बताता है कि ये वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन है। और फ्रेंड की उस वॉशिंग मशीन का टन 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 ऐसे आवाज आ रहा होता है। तो साथियों, इस स्टोरी से हम इस अमेरिका अब कंट्री कैपिटल को कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, अमेरिका इस वर्ड को थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे, अमेरिका 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 अमीर। इसे सब्स्टिट्यूट वर्ड निकल के आता है अमीर। अमेरिका अमेरिका अमीर। अपना फ्रेंड तो अमीर था ही। अब अमीर लोग कपड़े कैसे धोते हैं? अपने फ्रेंड के घर में कपड़े कैसे धोए जा रहे थे? अमीर लोग कपड़े कैसे धोते हैं? तो अमीर लोग कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन से। वॉशिंग मशीन। और उस वॉशिंग मशीन की आवाज कैसे आ रही थी? टन 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 टन। उस वॉशिंग मशीन की आवाज कैसे आ रही थी? टन 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 टन। यानी अमीर लोग वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रहे हैं और उसकी आवाज आ रही है टन टन। तो इससे क्या होगा? अमेरिका अमीर, वॉशिंग मशीन टन टन, वॉशिंगटन। तो यहाँ पे अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन। अमेरिका वॉशिंगटन। अमीर लोग कपड़े कैसे देते हैं? वॉशिंग मशीन से, और उनकी वॉशिंग मशीन की आवाज आती है टन टन। अब इसको अगर आप याद रखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो लाइफ टाइम के लिए आप इसे याद रख पाएंगे। अब उसी के साथ साथ अगला कंट्री हम देखते हैं जापान। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, ध्यान से सुनिए। जैसे अपने घर में मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई त्योहार है, दिवाली, अभी दिवाली आ रही है ना, दिवाली का त्योहार है। उस दिन घर में बहुत सारी चीजें हो चुकी है खाने के लिए, हमने पेट भर के खाना खाया है। अब होता है ना, जब हम पेट भर के खाना खाते हैं तो उसके बाद घर में हम एक अच्छा सा पान खाते हैं, जो घर में बनाते हैं पान। तो हम क्या करते हैं? अपने पापा से पूछ रहे हैं कि पापा
अब मेरा खाना तो बहुत पेट भर हुआ है, क्या मैं पान खा लूं? हम पापा से पूछ रहे हैं कि पापा पापा क्या मैं पान खा लूं? तो पापा हमें जवाब दे रहे हैं। अब देखिए, पान खाना कभी कभी घर में जो होता है पान, वो अच्छा है सेहत के लिए, क्योंकि उससे ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। तो पापा हमसे बोलते हैं कि बेटा जा पान खा ले। पापा क्या बोलते हैं? बेटा जा पान खा ले, लेकिन थूकियो मत। जा पान खा ले, लेकिन थूकियो मत, क्योंकि पान खाकर थूकना नहीं है, वो हमें निगलना है, क्योंकि उससे हमारे पाचन तंत्र को भी मदद होने वाला है और ब्लड प्यूरिफाई भी होता है। ये पापा को पता है, इसलिए हमें पापा क्या बोल रहे हैं कि बेटा जा पान खा ले, बेटा जा पान खा ले, जा पान खा ले, बेटा जा पान खा ले, लेकिन थूकियो मत, लेकिन थूकियो मत, थूकियो मत। तो यहाँ पे जापान, जापान, अब जापान वर्ड को हम रिपीट करेंगे, जापान 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 जापान, जापान खा ले, लेकिन थूकियो मत। और थूकियो, तो इससे जापान की कैपिटल टोक्यो, जापान की कैपिटल टोक्यो। तो जापान की कैपिटल टोक्यो, इसको याद कैसे रखना है? पापा हमसे क्या कहते हैं? जापान खा ले, जापान खा ले, लेकिन थूकियो मत, थूकियो मत। तो ये थूकियो को हमने कनेक्ट किया टोक्यो से और जापान को हमने कनेक्ट किया जापान से। यस। अब आइए बच्चों अगली कंट्री देखते हैं। जी हाँ, क्या है अगली कंट्री? फ्रांस। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ्रांस, ध्यान से सुनिए। छुट्टियों का दिन होता है और छुट्टियों में अपने एक फ्रेंड का बर्थडे भी आता है। जी हाँ, अपने फ्रेंड का बर्थडे होता है, तो सब हम अपने फ्रेंड्स मिलकर क्या करते हैं? फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर उसके घर में चले जाते हैं। अब इंतजाम बहुत ही बढ़िया हो चुका है, बहुत ही जबरदस्त केक है, वहां पे बलून्स लगे हुए हैं, डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया है, शाम का समय है, लाइटिंग बहुत ही सुंदर की गई है। अब वहां पे उनके घर में उनकी फैमिली तो है, लेकिन उसके साथ साथ उनके रिलेटिव्स भी आ चुके हैं। अब हम सब फ्रेंड्स मिलकर वहां पे दंगा मस्ती एंजॉय, फुल एंजॉय कर रहे हैं। केक कट हो चुका है, बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है। अब हम सब फ्रेंड्स को मूड आया है डांस करने का। क्या करने का? यस, डांस करने का मूड आया है। अब हम अपने बर्थडे बॉय को, यानी जिनका बर्थडे है, जिसका बर्थडे है, उसको बोल रहे हैं कि अब हमें डांस करना है, अब हमें डांस करना है। हम सब मिलकर उसको बता रहे, बोल रहे कि अब हमें डांस करना है। इतने में उनकी मम्मी आती है, जिसका बर्थडे है उसकी मम्मी आती है, और उसकी मम्मी बोलती है कि बच्चों आपको डांस करना है ना? हम बोलते हैं यस आंटी। तो फिर वो आंटी बोलती हैं अगर आपको डांस करना है तो आप टेरिस पे चले जाइए, क्योंकि वहां पे आपके लिए मैंने डांस के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया है। तो हम सब बच्चे दौड़ते 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 टेरिस पर चले जाते हैं, देखते हैं वहां पे डीजे लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम है, लाइटिंग है, फुल मस्ती करने के लिए माहौल है, और हम लगभग 2 घंटे वहां पे फुल डांस करते हैं विथ डीजे। कहाँ पे डांस करते हैं? टेरिस के ऊपर। टेरिस यानी छत के ऊपर। जी हाँ, डांस करने के लिए टेरिस पर इंतजाम किया गया था। अब देखिए इस स्टोरी में, इस स्टोरी से हमें कनेक्ट कैसे करना है। देखिए फ्रांस, फ्रांस को जब हम इस वर्ड को रिपीट करते हैं, फ्रांस 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 फ्रांस, डांस। यस, हम अपने फ्रेंड के बर्थडे पर हमने डांस किया था, राइट? हमने अपने फ्रेंड के बर्थडे पर डांस किया था। अब बच्चों आप बताओ, हमने डांस कहां पे किया था? बताओ, हमने डांस कहां पे किया था? राइट, हमने डांस किया था टेरिस पर। हमने डांस किया था टेरिस पर। अब इसी टेरिस को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं पेरिस से। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। जैसे ही आपको कोई पूछेगा फ्रांस, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली आएगा फ्रांस, फ्रांस, डांस। डांस हमने किया था टेरिस पर, तो टेरिस को हम कनेक्ट करेंगे पेरिस से। ये होता है कनेक्टिंग मेथड, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आइए अगला कंट्री हम देखते हैं, भूटान। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भूटान। आर यू रेडी? तो दोस्तों छुट्टियों का दिन होता है और अपने तेज दिमाग ट्रेन योर ब्रेन के सारे दोस्त, बैचमेट, क्लासमेट, दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए वनडे पिकनिक का प्लानिंग करते हैं।
और वो वन डे पिकनिक होता है एक घने जंगल में। जी हाँ, एक जंगल में। तो जाते हैं जंगल में, वाटर पार्क होता है। पूरे दिन वाटर पार्क में फुल मस्ती करते हैं, वाइल्ड लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन उनको एंजॉय करते समय पता ही नहीं चलता कि शाम कब हो जाती है और रात कब हो जाती है। अब रात होने के बाद सब बच्चे बोलते हैं, अंकल अंकल, ड्राइवर अंकल को बोलते हैं चलिए अब हमें अपने घर जाना है। लेकिन उतने में गाड़ी खराब हो जाती है। जंगल है, रात का समय है, घना अंधेरा हो चुका है। घर जाने के लिए सब बच्चे हम बेताब हैं, लेकिन गाड़ी खराब हो चुकी है। तो ड्राइवर अंकल ट्राई कर रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो ड्राइवर अंकल बोलता है कि बच्चों, गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही है, मोबाइल को नेटवर्क भी नहीं है। तो ऐसे केस में आज की रात हमें यहीं पे बितानी पड़ेगी। अब गाड़ी में तो हम रात भर नहीं रह पाएंगे ना। तो ड्राइवर अंकल थोड़ा सा इधर उधर जंगल में देखते हैं। एक घर उनको दिखाई देता है जहाँ पे लाइट जल रही होती है। तो ड्राइवर अंकल बोलते हैं कि बच्चों, आप तब तक उस घर में जाकर हेल्प ले लो, वहां पे रहो, मैं तब तक गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारे अपने तेज दिमाग के ट्रेन योर ब्रेन के बच्चे जाते हैं उस घर में, खटखटाते हैं, हेल्प 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 हेल्प। अंदर से एक इंसान, एक व्यक्ति आता है जो लगभग 60-70 साल की उम्र का एक बूढ़ा इंसान होता है। ओपन करता है, कहो बच्चों, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वो इंसान बोलता है। तो बच्चे बोलते हैं कि अंकल हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, हम आज की रात यहीं पे ठहर सकते हैं? तो वो इंसान भी, वो अंकल भी बहुत ही इंसानियत वाला था, बहुत ही अच्छा था। वो बोलता है कोई बात नहीं बच्चों, आप आ जाओ, घर में आप रह सकते हो। तो जो भी बचा हुआ खाना था बच्चे खाते हैं और सो जाते हैं, बेडरूम में सो जाते हैं। अब जैसे ही बेडरूम में सो जाते हैं, बच्चों को नींद लग जाती है। नींद लगने के बाद अचानक रात में उस घर की लाइट चली जाती है। सुनसान अंधेरा है, घना जंगल है, जंगल के बीचों बीच वो घर है। बच्चे परेशान होकर उस घर में हेल्प लेकर खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन ऐसे में घर की भी लाइट चली जाती है। अब उसमें से एक बच्चे को कुछ बाहर से आवाजें सुनाई देती है, थोड़ी सी डरावनी आवाज होती है ना थ्रिलर मूवीज में, सेम वैसी डरावनी आवाज आती है। तो वो नींद से जाग जाता है, आवाजें बढ़ने लगती है, लाइट तो चली हुई है। तो थोड़ा सा घबरा जाता है। घबरा कर वो अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी उठाता है। अरे यार उठो, अरे यार मयंक उठो, निधि उठो, नित्या, श्लोक उठो, सभी बच्चों को उठाए। तनिष्का उठो, अजिंक्य, शिव प्रसाद उठो, सभी बच्चे उठ जाते हैं। ऐसे में वो आवाज जो है और थोड़ा सा बढ़ जाती है और वो किचन की ओर से आवाज आती है। तो ये सारे बच्चे धीरे 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 किचन की तरफ जाते हैं। किचन में एक फ्रिज होता है, फ्रिज के बाजू में खड़े होते हैं, देखते हैं कहाँ से आवाज आ रही है। उतने में एक बच्चे को किचन की खिड़की में से भूत की टांग दिखाई देती है। जी हाँ, भूत की टांग। जैसे ही भूत की टांग दिखाई देती है, वो बच्चा जोर से चिल्लाता है और जोर से चिल्लाने के बाद उसकी आवाज, उसका हाथ जो है फ्रिज को लगता है। जैसे ही हाथ फ्रिज को लगता है, फ्रिज का डोर ऑटोमेटिक खुल जाता है और डोर खुलते ही फ्रिज में से एक नींबू टपक से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही नींबू नीचे गिर जाता है, हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है। और हनुमान चालीसा जैसे ही शुरू हो जाती है, लाइट आ जाती है, भूत भी गायब हो जाता है और सब माहौल ठीक हो जाता है। कैसी लगी स्टोरी आपको बच्चों? अच्छी थी? तो अब इस स्टोरी से हमें कनेक्ट क्या करना है? देखिए, भूटान, इस वर्ड को हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। भूटान 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 भूटान। बच्चों को खिड़की में क्या दिखा था? यस, भूत की टांग। बच्चों को खिड़की में भूत की टांग दिखा था। अब जैसे ही भूत की टांग दिखने के बाद बच्चे जोर से चिल्लाते हैं और उसकी हाथ की कोनी फ्रिज को लगती है। तो फ्रिज में से क्या गिरा था? यस,
फ्रीज में से गिरा था नींबू, फ्रीज में से गिरा था नींबू, जिसे मराठी में बोलते हैं लींबू। अब नींबू गिरने के बाद हनुमान चालीसा शुरू हो गई, लाइट आ जाती है, भूत भी भाग जाता है। तो यहाँ पे भूटान को हमने कनेक्ट किया भूत की टांग और नींबू, नींबू नींबू नींबू। तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। तो हमने नींबू को कनेक्ट किया थिम्पू से, हमने नींबू को कनेक्ट किया थिम्पू से। आइए बच्चों अगले कंट्री की ओर मुड़ते हैं और वो है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया तो बहुत सारे बच्चों को पता है क्योंकि क्रिकेट के फैन, आजकल बहुत सारे बच्चे क्रिकेट के फैन हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ये कंट्री है थोड़ा पता है, लेकिन फिर भी इस ऑस्ट्रेलिया को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे याद रख पाएंगे, उसकी कैपिटल को कैसे याद रख पाएंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया, अब अपने तेज दिमाग के बच्चे, ट्रेन योर ब्रेन के बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर करके अपनी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनते हैं, रिच बनते हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं। कहाँ पे घूमने जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया घूमने जाने के बाद वहां पे उनको एक एड्रेस पे जाना होता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया वो इंडियन एयरपोर्ट से, मुंबई से हो, हैदराबाद से हो, एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहां पे एरोप्लेन में बैठते हैं, एरोप्लेन में बैठने का मजा भी वो लेते हैं, एरोप्लेन आकाश में उड़ जाता है, एरोप्लेन का एंजॉयमेंट करते हुए वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। देखते हैं यार इंडिया से कोई गुना अच्छा है ना ऑस्ट्रेलिया, साफ सुथरा देश है, डिसिप्लिन है, इंसान बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया बहुत ही शानदार कंट्री है, वो बहुत एंजॉय करे। लेकिन अब फाइनली उनको एक जगह पे जाना होता है, एक एड्रेस पे जाना होता है, तो एड्रेस पे उनको पता नहीं, और ये वहां पे जाकर वो एड्रेस लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया हमें इस एड्रेस पे जाना है, क्या आपको पता है? भैया हमें इस एड्रेस पे जाना है, क्या आप बता सकते हैं? भैया हमें इस एड्रेस पे जाना। इसको वो एड्रेस कोई, इनको वो एड्रेस कोई नहीं बता रहा। अब क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि ये हिंदी में पूछ रहे हैं। अपनी जो राष्ट्रभाषा है, इनको अपने राष्ट्रभाषा की प्रति बहुत लगाव है, इनको अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति बहुत लगाव है। ये अपने राष्ट्रभाषा हिंदी में पूछ रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के लोगों को क्या हिंदी आएगी? नहीं आएगी, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी जवाब नहीं देता है, कोई भी जवाब नहीं देता है। तो अपने तेज दिमाग के बच्चे हैं, यार ये ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या कान से बहरे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या कान से बहरे हैं? कान से बहरे हैं? तो परेशान होकर एक होटल में चले जाते हैं। चलो यार बहुत भूख लगी, अब कुछ खाना खाते हैं। सब बच्चे बैठ जाते हैं, वेटर को बुलाते हैं, वेटर आता है, मेनू कार्ड होता है, मेनू कार्ड देखते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं और बैठ जाते हैं, वेट करते हैं, खाना आने तक का इंतजार करते हैं। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, लेकिन वेटर इनको खाना ही नहीं दे रहा। इनके बाद में जो लोग होटल में आ रहे हैं उनको सर्व कर रहा है वेटर, लेकिन इनको कोई खाना ही नहीं दे रहा है। तो ये परेशान होते हैं और वेटर को बोलते हैं, ओए ट्रे लिया, ओए तू कुछ मत कर, ट्रे लिया। क्या बोलते हैं? ओए तू कुछ मत कर, ट्रे लिया। ओए तू कुछ मत कर, ट्रे लिया। ओए तू कुछ मत कर, ट्रे लिया। परेशान होते हैं क्योंकि खाना भी नहीं दे रहा, तो वो वेटर के ऊपर गुस्सा करते हैं, ओए तू कुछ मत कर, तू कान से बह रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे हैं? कान से बह रहे हैं। तू कुछ मत कर, ट्रे लिया। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, ओए ट्रे लिया। परेशान होकर हमने वेटर को क्या कहा था? ओए ट्रे लिया। कान से बह रहे हैं साले ऑस्ट्रेलिया के लोग। अब गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कान से बह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग। तो यहाँ पे और ओए ट्रे लिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, ओए ट्रे लिया, ओए ट्रे लिया। और ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे हैं? ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे हैं? कान से बहरे। ऑस्ट्रेलिया के लोग कान से बहरे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे हैं? कान से बहरे हैं। तो कान से बहरे को हमने कनेक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, यानी ओए ट्रे लिया ऑस्ट्रेलिया,
कान सवेरे हैं कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा, कान सवेरे। ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे हैं? कान सवेरे, कैनबेरा। तो ये आप आराम से याद रख पाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट कंट्री है केनिया। केनिया। अब देखो, अपने तेज दिमाग के बच्चे, ट्रेन योर ब्रेन के बच्चे, जिसमें बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, कन्याएं भी हैं और लड़के भी हैं। तो ये लड़के लड़कियां कन्याएं मिलकर पिकनिक मनाने जाते हैं। वनडे का पिकनिक होता है, बहुत दंगा मस्ती करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल में फुल डे एंजॉय करते हैं। और होते हैं ना, उसमें से कुछ लड़के शरारती होते हैं, कुछ लड़के शरारती होते हैं जो कन्याओं को चिढ़ाते हैं। तो चिढ़ाने के बाद उसमें से एक कन्या उठती है और बोलती है कि तुम कितना भी चिढ़ाओ मैं नहीं रोऊंगी। तुम कितना भी चिढ़ाओ। कौन बोल रही है? कन्या। कौन बोल रही है? कन्या। क्या बोल रही है? तुम कितना भी चिढ़ाओ मैं नहीं रोऊंगी। देखिए, कौन बोल रही है? कन्या। कौन बोल रही है? कन्या। क्या बोल रही है? मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी। देखिए, लड़के चिढ़ा रहे थे कन्याओं को, उसमें से कन्या उठती है जो स्ट्रांग होती है, ब्रेव होती है और बोलती है तुम कितना भी चिढ़ाओ मैं नहीं रोऊंगी। कौन बोलती है? कन्या। अब देखो, केनिया, 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 कन्या। केनिया को हम कन्या, कन्या को हम केनिया से कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या बोलती है? मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी। तो मैं नहीं रोऊंगी नैरोबी। केनिया की कैपिटल है नैरोबी। नहीं रोऊंगी, कन्या क्या बोलती है? मैं नहीं रोऊंगी। तो नहीं रोऊंगी नैरोबी, नहीं रोऊंगी नैरोबी। तो केनिया की कैपिटल कन्या। अब जैसे ही कोई आपसे पूछे कि बच्चों बताओ केनिया की कैपिटल क्या है, आप फटक से बोलेंगे केनिया। कन्या, कन्या क्या बोलते हैं? नहीं रोऊंगी, नैरोबी। राइट। अब देखिए नेक्स्ट, इजिप्ट। इजिप्ट, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से सुनो। होली का फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है। महाराष्ट्र में जो रंग पंचमी हम खेलते हैं और पूरे देश भर में होली मनाया जाता है। होली के दिन में अपने तेज दिमाग के बच्चे या फिर ट्रेन योर ब्रेन के बच्चे भी होली मनाने का ठान लेते हैं कि सर हमें भी होली बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करना है, रंगों के साथ खेलना है, रंगों के साथ खेलना है। तो शुरू हो जाती है होली। सब बच्चे होली बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कुछ कलर्स के साथ खेल रहे हैं, कुछ बलून में पानी, कलर का पानी मिक्स करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। कुछ पिचकारी होती है ना, पिचकारी के साथ कलर खेल रहे हैं। सभी बच्चे दंगा मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। फुल एंजॉय चल रहा है, फुल एंजॉय चल रहा है, फुल एंजॉय चल रहा है। उसमें एक भाई और बहन भी होते हैं, एक भाई और बहन भी होते हैं। और इस होली में बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट भी शामिल होते हैं। जी हाँ, पेरेंट भी होते हैं, पेरेंट्स भी एंजॉय कर रहे हैं। और उसमें एक भाई बहन होते हैं और वो भाई क्या करता है, अपनी बहन को, थोड़ा सा शरारती होता है, थोड़ा सा शरारती होता है अपने मयंक के जैसा। तो वो क्या करता है, वो अपनी बहन को एग होता है ना, अंडा, एग होता है ना, अंडा, एग मारता है ना, एग लगाता है, एग मारता है। तो जैसे ही उस लड़की के शरीर के ऊपर एग आकर फूटता है, बहुत ही गंदा स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो लड़की रोने लगती है और वो जाकर अपने जो पेरेंट्स वहां पे आते हैं, पिताजी से बोलती है कि पिताजी देखो भैया ने मुझे एग फेंक कर मारा है। तो उनके पिताजी बोलते हैं भैया ने मुझे एग से पीटा। तो पिताजी बोलते हैं एग से ही तो पीटा है ना, एग से पीटा है ना, एग से पीटा है ना, तो काहे रो रही हो? एग से ही तो पीटा है ना, होली है, एंजॉय चल रहा है, तो काहे रो रही हो? पिताजी बोल रहे हैं, लड़की को समझा रहे हैं कि आपके भैया ने, तुम्हारे भैया ने एग से ही तो पीटा है ना,
काहे रो रही हो? तो देखिए, एग से पीटा, एग से पीटा, एग से पीटा, और काहे रो रही हो? काहे रो रही हो, काहे रो रही हो, क्यों रो रही हो? काहे रो रही हो मतलब क्यों रो रही हो? एग से ही तो पीटा है ना, तो काहे रो रही हो? अब इजिप्ट को हमने कनेक्ट किया एग से पीटा, क्योंकि उस होली में वो लड़का अपने बहन को एग से पीटता है। किससे पीटता है? एग से पीट, एक मात्र एग से पीटता है। इजिप्ट 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 इजिप्ट, इजिप्ट को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो एग से पीटा, इजिप्ट एग से पीटा। और पिताजी क्या बोलते हैं? काहे रो रही हो, काहे रो रही हो? तो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगली कंट्री की ओर, जो है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश। अब ये भी कुछ बच्चों को पता है कि यार ये एक देश है बांग्लादेश, क्योंकि अभी क्रिकेट में बांग्लादेश भी होता है, लेकिन फिर भी उसकी कैपिटल बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, उसे याद तो करना है। तो आइए इसके लिए भी एक शानदार स्टोरी क्रिएट करते हैं। रेडी? यस। तो जैसे मैंने कहा कि अपने तेज दिमाग, ट्रेन योर ब्रेन के बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही होशियार है, और सब बच्चे मिलकर एक प्लानिंग करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। और एक ऐसी प्लानिंग सब बच्चे मिलकर कंट्रीब्यूशन करके एक देश खरीदने का प्लानिंग करते हैं। यस, राइट, करेक्ट सुना आपने। तेज दिमाग के बच्चे, ट्रेन योर ब्रेन के बच्चे सब मिलकर कंट्रीब्यूशन करके एक देश खरीदने का प्लानिंग करते हैं, और वो देश खरीद भी लेते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, पूरा देश खरीद लेते हैं। और मजे की बात यह है, वो देश पूरा बंगलों का देश होता है। जी हाँ, बंगलों का देश, उसमें खुली जगह ही नहीं है, ना ही कोई अपार्टमेंट है, ना ही कोई रो हाउस है। जिधर देखो उधर बंगले ही बंगले, बंगले ही बंगले, बंगले ही बंगले, इसलिए उसे कहा जाता था बंगलों का देश। तो अपने तेज दिमाग और ट्रेन योर ब्रेन के बच्चे कंट्रीब्यूशन करके बंगलों का देश खरीदते हैं, और अब बंगलों के देश में जाकर रहेंगे बोलकर सारे बच्चे जो बंगलों का देश खरीदते वहां पे चले जाते हैं। अब उसमें से एक बच्चा बोलता है कि चलो यार, हमने बंगलों का देश तो खरीद लिया है, बहुत ही अच्छा है, जिधर देखो उधर बंगले ही बंगले, बंगले ही बंगले हैं, सब सेम कलर के बंगले हैं, सभी बंगलों को गेट लगा हुआ है, सभी बंगले एकदम पॉश है, बहुत ही जबरदस्त फीलिंग भी आ रही है, चलो एक बंगले में जाकर तो देखें। एक बच्चा बोलता है। तो सारे बच्चे बोलते हैं क्यों नहीं, अब ये देश ही अपना है, ये बंगलों का देश हमने खरीदा है तो देश ही अपना है, क्यों नहीं जाए, चलो जाएंगे। तो कोशिश करते हैं एक बंगले में जाने की। अब बंगले में जाने के लिए पहले गेट तो खुलना पड़ेगा, मेन गेट जो होता है। गेट खोलने की कोशिश करे लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा, गेट खोलने की कोशिश करे लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा। परेशान होते हैं। फिर वो सारे बच्चों को बुलाता है, यार दोस्त आ जाओ, देखो ये गेट ही नहीं खुल रहा है, हम सब लोग मिलकर ट्राई करते हैं। ट्राई कर रहे लेकिन गेट ही नहीं खुल रहा। तो उसमें एक बच्चा होता है थोड़ा सा शरारती दिमाग वाला, शरारती, तो वो बोलता है कि बच्चों दोस्तों ये गेट ऐसा नहीं खुलेगा, इसको धक्का देना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा, तभी ये गेट खुलेगा। क्या देना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा। और जैसे ही सारे वो दोस्त मिलकर उस गेट को जोर से धक्का देते हैं, वो गेट खुल जाता है। और जैसे ही वो गेट खुल जाता है, वो बच्चे उस बंगलों में एंट्री करते हैं, और बंगलों में एंट्री करने के बाद पूरे बंगलों के देश में उनका कब्जा हो जाता है। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? तो अपने तेज दिमाग अपने ट्रेन के बच्चों ने क्या खरीदा था? बताइए क्या खरीदा था? यस, देश तो खरीदा था, लेकिन कैसा देश? बंगलों का देश। कैसा देश खरीदा था? बंगलों का देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगलों का देश खरीदा था। देखिए बंगलों का देश। अब बंगलों का देश खरीदा था लेकिन उसका गेट नहीं ओपन हो रहा था। लेकिन गेट कब ओपन हुआ? जब धक्का दिया। जब धक्का दिया तब गेट ओपन हुआ। बंगलों का देश तो खरीदा, लेकिन गेट कब ओपन हुआ? धक्का देने के बाद गेट ओपन हुआ। इसलिए बांग्लादेश, 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 बंगलों का देश।
जैसे ही कोई आपसे पूछेगा बांग्लादेश तो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड हो जाएगा बंगलों का देश। तो ये बंगलों का देश, उसका गेट कैसे ओपन हुआ था? धक्का देने से। तो धक्का से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, THAKA, ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और आइए आज के इस वीडियो का आखिरी कंट्री हम देखते हैं चाइना, जो बहुत ही फेमस है, हम सभी बच्चों को पता ही है। चाइना एक तो इंडिया के साथ दुश्मनी के कारण भी हमें पता है, और उसी के साथ साथ चाइना की चीजें बहुत सस्ती होती हैं और नॉन गारंटेड होती है, इसके कारण भी हमें पता है। लेकिन हमें उसमें जाना नहीं है, हमें कंट्री कैपिटल के बारे में देखना है। तो चाइना की कैपिटल क्या है, कैसे याद रखना? देखिए, चाइना इस वर्ड को हम थोड़ा सा याद करेंगे। चाइना 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 चाइना, इससे कुछ निकल रहा है क्या जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसका हम इमेज बना पाएंगे? चाइना चाइना चाइना, चाय, यस चाय। देखिए चाय सभी बच्चों को पता है, चाय। अब जैसे ही हम चाय बोलते हैं, सभी बच्चों की आंखों के सामने चाय का इमेज आता है, चाय की पिक्चर आती है, क्योंकि चाय हम में से बहुत सारे बच्चों ने पिया है, या फिर हम में से बहुत सारे बच्चों आज भी पी रहे हैं चाय। लेकिन बच्चों, आप सच में बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या चाय पीना सेहत के लिए अच्छा होता है? नहीं ना। तो हम क्यों पी रहे चाय? क्यों यार? ये अंग्रेजों की बदौलत है। अंग्रेज अपना देश छोड़कर जाते समय ये चाय की आदत हमें लगाकर चले गए। अपने पुराने जमाने के लोग, पूर्वज, जब भी कोई अपने घर, कोई अगर मान लीजिए मेहमान आते थे ना, तो उनको चाय नहीं पिलाते थे। पहले चाय पता ही नहीं था, उनको डायरेक्ट खाना खिलाते थे, पेट भर खाना खिलाते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उससे चाय ऑफर करते हैं, चाय पिलाते हैं। लेकिन चाय एक जहर की तरह काम करता है, इसलिए चाय बिल्कुल पीना नहीं चाहिए। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम ये स्लो पॉइजन हर दिन ले रहे हैं। तो बस बच्चों, आज तक अगर आप चाय पीते आ रहे हैं तो आज से हमें चाय बंद करनी है, टोटल बंद। क्योंकि देखिए, चाय के बहुत सारे नुकसान तो है, लेकिन एक नुकसान मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। चाय पीने से ईचिंग होती है। क्या होती है? ईचिंग। चाय पीने से ईचिंग होती है, IECHING, ईचिंग। अब ये ईचिंग यानी क्या? खुजली। अब सोचो बच्चों, बंदर को आपने देखा है? बंदर पेड़ पे रहता है, वो हमेशा ऐसे करता है, राइट? अब सोचो, अगर हम भी बार बार चाय पिएंगे, हम भी अगर हमेशा चाय पिएंगे, हमें भी अगर चाय की आदत लग जाती है, और कमबख्त उस चाय पीने के कारण अगर हमें भी ऐसा करना पड़ा, तो हमें भी इचिंग होनी शुरू हो गई, तो लोग हमें क्या बोलेंगे? इसलिए चाय पीना आज से ही छोड़ना है। अगर आप पीते हो तो, नहीं पीते हो तो गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, चाय पीने से क्या होती है? ईचिंग। चाय पीने से क्या होती है? ईचिंग। इसलिए चाइना को हम जब रिपीट करते हैं, चाइना 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 चाइना, उसमें से निकल कर आता है चाय, सब्स्टिट्यूट वर्ड। और चाय पीने से अगर ईचिंग होती है तो ईचिंग को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बीजिंग से, क्योंकि चाइना की कैपिटल है बीजिंग। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, चाइना की कैपिटल बीजिंग। जैसे कोई आपको पूछेगा चाइना, तो आपको याद आएगा चाइना, चाय। चाय पीने से क्या होता है? ईचिंग। चाय पीने से क्या होता है? ईचिंग। और ईचिंग को हमने कनेक्ट किया बीजिंग से। तो साथियों, बच्चों, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेमोरी साइंस का मेथड, जिसके कारण आप कोई भी चीजें लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। यहाँ पे आज हमने देखे 9 कंट्री कैपिटल, जो आप, मुझे गारंटी है, लाइफ टाइम के लिए याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, इनमें से बहुत सारे कंट्रियों के नाम पहली बार सुने होंगे, पहली बार। और कैपिटल का तो छोड़ दीजिए, कैपिटल तो कोई भी, किसी को भी पता नहीं था। लेकिन आज जो आपने ये कंट्री कैपिटल सीखा है ना, अनोखे तरीके से, कंट्री कैपिटल वही है, लेकिन सीखने का तरीका अलग है, सीखने का तरीका अलग है। यही तो तेज दिमाग का काम है, यही तो ट्रेन योर ब्रेन का काम है, कि बच्चों को सिखाओ ऐसे
जिसे बच्चे कभी ना भूल पाए। बच्चों को सिखाओ ऐसे कि बच्चे कभी उसे ना भूल पाए। तो हमने आज क्या सीखा? अमेरिका। अमेरिका अमीर। अमीर लोग कपड़े कैसे धोते हैं? वॉशिंग मशीन, जिनकी आवाज आती है टन टन, तो वॉशिंग मशीन से वॉशिंगटन। उसके साथ हमने देखा जापान। जापान खा ले लेकिन थूकियो मत। टोक्यो टोक्यो, जापान टोक्यो। उसके बाद हमने देखा फ्रांस। हमने किया था बर्थडे पर डांस। डांस हमने कहाँ किया था? टेरिस पर। तो टेरिस को हमने कनेक्ट किया पेरिस से, तो जापान पेरिस। उसके बाद हमने देखा भूटान। भूत की टांग, मुझे गारंटी है ये तो आप कभी भूलेंगे नहीं। भूत की टांग जैसे ही दिखती है, फ्रिज को धक्का लगता है, फ्रिज से नींबू गिरता है और हनुमान चालीसा शुरू होता है। तो हमने यहाँ पे भूटान को भूत की टांग और नींबू को हमने कनेक्ट किया थिम्पू से, तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू। फिर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया। यार ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लोग तो कान से बह रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा। फिर हमने देखा कन्या, केनिया। केनिया, कन्याओं को लड़के चिढ़ा रहे थे, कन्याओं को लड़के चिढ़ा रहे थे, लेकिन एक कन्या उठती है और बोलती है मैं नहीं रोऊंगी। तो केनिया, कन्या, कन्या नहीं रोऊंगी, तो नहीं रोऊंगी का नैरोबी। केनिया की कैपिटल है नैरोबी। फिर हमने देखा इजिप्ट। होली। होली पर एक लड़का अपनी बहन को एग से पीटता है और उसके पिताजी बोलते हैं एग से ही तो पीटा है ना, काहे रो रही हो, काहे रो रही हो, कायरो। फिर हमने देखा बंगलो का देश बांग्लादेश। फिर हमने देखा बंगलो का देश बांग्लादेश, जिसका गेट ही नहीं खुल रहा था, धक्का देने के बाद गेट खुला, तो धक्का से ढाका। फिर लास्ट में हमने देखा चाइना। चाय पीने से इचिंग होती है और इचिंग के कारण बहुत बेइज्जती भी होती है, और इसी इचिंग को हमने कनेक्ट किया बीजिंग से, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ट्रेन योर ब्रेन, तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगे जिसका आपको बेशक फायदा होगा। और ऐसे और भी आप बहुत ही जबरदस्त टेक्निक्स और ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो तेज दिमाग ज्वाइन कीजिए, ट्रेन योर ब्रेन ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको अबैकस, वैदिक मैथ्स, मेमोरी साइंस, हैंडराइटिंग एंड कैलीग्राफी, स्टूडेंट एनएलपी, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेम, रोबोटिक्स, कोडिंग, 9 जबरदस्त ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम सिखाए जाते हैं। और ये ट्रेन योर ब्रेन अभी ऑफलाइन में चल रहा है। उमरगा, उस्मानाबाद या फिर धाराशिव डिस्ट्रिक्ट नियर एंड डियर जो है ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भी आ रहे हैं, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष से आप कहीं से भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप सभी बच्चों को मेरी ओर से विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।